पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं मृषिंश्च सर्वान् उरंगाश्च दिव्यान्। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का 15वां श्लोक है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं एवं अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी एवं समस्त ऋषियों और सभी दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के विराट रूप में ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को देखते हैं। वे ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी एवं उस दिव्य सर्प को देखते हैं जिस पर भगवान विष्णु धरती के अधोतल में शयन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सभी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देखते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका था। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमवै शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन सत्वं पुरुषो मतो मे। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का 18वां श्लोक है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही परम आज्ञेय वस्तु हैं, आप ही इस संसार का परम आधार हैं, आप ही अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, सनातन धर्म के पालक भी आप ही हैं, ऐसा मेरा मत है। इस संसार का जो जानने योग्य सार है वो आप ही हैं, आप ही इस संसार का सहारा हैं, आप ही अविनाशी पुराण पुरुष हैं एवं सनातन धर्म के रक्षक भी आप ही हैं। आपके सिवा मुझे इस संसार में और कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। यह सारा संसार आपसे ही निर्मित है और आप में ही समाहित है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः स्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का 29वां श्लोक है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं पूर्ण संसार को आपके मुख में पूर्ण वेग से उसी प्रकार प्रवेश करते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार के सभी जड़ चेतन प्राणी भगवान श्री कृष्ण जी के मुख में अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण करके मुक्ति के लिए उसी प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकार की भंवरा कमल की पंखुड़ी में प्रवेश करके उसी में समाहित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को देखकर अर्जुन को यह समझ आ जाता है कि यह समस्त संसार भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का ही घर है और यह महाभारत का युद्ध भी उन्हीं की लीला है। उनकी लीलाओं को देखकर अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद।